तो हमने इन सब चीज़ों से पढ़ाई करी है भाई। डब्बे के ढक्कन की गाड़ी बना रखी। ये बदलता हुआ समय देखा है अपनी आंखों के सामने। मुझे सारी पैकिंग और तैयारियां वगैरह करनी है। मुझे तो लगा था ये काम आसान होगा, पर कपाट क्लोज होने वाले हैं लगभग सभी जगहों के। तो सुबह सुबह आज जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, हल्की हल्की धुंध भी लगी है, बर्फीली चोटियां भी दिखाई दे रही हैं। बाकी आज यहाँ पे 2 नए मिस्त्री आए हैं गेट के कॉलम वगैरह डालने के लिए। अभी सरिया की कटिंग का काम चल रहा है और मशीन नहीं है तो कुछ ऐसे जुगाड़ करा हुआ है, सरिया काटने का जुगाड़। बाकी ये भाई बा अपनी वीडियो भी देखते हैं। बिहार कहाँ से? किशनगंज। बाकी दूसरी तरफ यहाँ पे भी काम लगा हुआ है लगातार, मतलब पूरे खेत में पत्थर फैले हुए हैं जिनकी चिनाई करनी है इस वाली जगहों पे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अच्छी बात यह कि घर पे मिस्त्री लोग आ चुके हैं और यहाँ पे सरिया की कटिंग का काम जारी है और यहाँ पे जाले वगैरह भी बन चुके हैं जो कि गेट के कॉलम के नीचे से पड़ेंगे और छल्ले वगैरह भी बन चुके हैं। बाकी यहाँ पे आज जो है काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो ही जाएगा। इतने बड़े बड़े गड्ढे करे हैं जहाँ की कॉलम के सरिया वगैरह पड़ेंगे। सोचा नहीं था कि इतना बड़ा गड्ढा करना पड़ेगा। पापा जी भी लगे हुए हैं भाई काम पे। अच्छी बात है कि ये वाली मशीन मिल गई हमें तो काम आसान हो गया काफ़ी। और ये वाला काम यहाँ पे सबसे ज़रूरी था और आज ने यहाँ पे कॉलम वगैरह पड़ जाएंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा फिर बाद में गेट वगैरह बनाने के लिए। एक बार माँ को छोड़ने के लिए परवाड़ी वाले घर पे चलते हैं और हो सकता है कल मैं एक ट्रिप पे निकल जाऊँ फिर से। मतलब कि इतनी सारी ट्रिप हो रही हैं, घर में वैसे काम लगे हैं, पर यह कि जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ जाना भी बड़ा ज़रूरी है। चलो जी, अब माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर पे। सबके काम ज़रूरी हैं भाई आजकल। बाकी आगे इस गाड़ी में अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी जा रहे हैं। बाकी अब इसके बाद मुझे जाना है लाइट वालों के पास, क्योंकि गेट के कॉलम पड़ेंगे तो उन पर लाइट के लिए पाइप वगैरह पहले से छुड़वा के रखने हैं। अगर कल ट्रिप पे जाने का प्लान बनता है तो आज ही मुझे सारी पैकिंग और तैयारियां वगैरह करनी है। बाकी अभी मिस्त्री यहाँ पे लगे हुए हैं छल्ले वगैरह बनाने पे और जो कॉलम के सरिये हैं वो कुछ ऐसे बांध दिए गए हैं। और इस बार ना कॉलम पे हम 6 सरिये डलवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो गेट बनेगा ना उस पर काफी लोड रहने वाला है गेट के पल्लों का। क्योंकि गेट का काम है ना, इसको बार बार तो करवाएंगे नहीं, तो एक बार होगा काम अच्छे से करवाएंगे। इसमें सरिया तो ज्यादा लगेगा लेकिन मजबूत भी जरूर से हो जाएगा। बाकी एक तरफ यहाँ पे कॉलम वगैरह का काम चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे पगार वगैरह का काम भी लगभग पूरा होने ही वाला है। ये काम अभी सबसे जरूरी है क्योंकि खेतों में अब जो बीज बोए हैं गेहूं के वो उगने लगे हैं। फटाफट से लोगों का खेत भी खाली करके देना है, अपने खेत की दीवार भी लगनी चाहिए। सब काम जरूरी है भाई। बाकी अब यहाँ पे सरिये वगैरह तो रख दिए हैं कॉलम बनाने के लिए। आज यहाँ जो भी ये गड्ढे वगैरह हैं इनको भर देंगे कंक्रीट से। मुझे तो लगा था ये काम आसान होगा लेकिन इसमें भी काफ़ी टाइम भी लग रहा है और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है। चलो जी, कटर मशीन का जुगाड़ भी हो गया है क्योंकि कॉलम पे क्लैंप भी छोड़ने हैं ना गेट लगाने के लिए, तो लकड़ी काटनी पड़ेगी, उसके लिए ये ज़रूरी था। तो चलिए जी, अभी एक कॉलम का काम तो कंप्लीट हुआ, इसका जो बेस है वो तैयार हो चुका है अच्छे तरीके से। पर अपने मन में एक कन्फ्यूजन सी चल रही है। मुझे वैसे अभी उत्तराखंड के 4 धामों के दर्शन करने के लिए भी जाना था, पर कपाट क्लोज होने वाले हैं लगभग सभी जगहों के। सोच रहा हूँ कल सुबह सुबह निकला जाए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए। बस देखते हैं भाई, इतने सारे कामों के बीच में से समय निकालना आसान नहीं है क्योंकि ऐसे काम है ना आजकल घर पे रहना भी बड़ा जरूरी है। और धामों में दर्शन करने के लिए नहीं गया तो फिर कपाट क्लोज हो जाने पर 6 महीने बाद ही दर्शन हो पाएंगे। दूसरे कॉलम का यहाँ पे गड्ढा करा था लेकिन वो थोड़ा सा इधर करना पड़ा है, तो उसी काम पे लगे हुए हैं अभी। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है भाई इस गेट को बनाने के लिए। साथ ही यहाँ से पानी का पाइप भी आ गया है, इसको भी थोड़ा सा नीचे दबाना पड़ेगा अभी। बाकी दूसरी तरफ यहाँ पे मिस्त्री लगे हैं फर्मा बनाने पे कॉलम के लिए। गाँव में देखिए छोटे छोटे बच्चे लगे हैं गाड़ियाँ घुमाने पे। डब्बे के ढक्कन की गाड़ी बना रखी, 1 टायर वाली। शाम के 4 बज चुके हैं लेकिन अभी तक फिक्स नहीं हो पाया है ट्रिप का। अपने कोई भी दोस्त फ्री नहीं है, किसी का कुछ काम है, कोई कहीं जा रहा है,
तो फिर शायद मैं अकेला ही हूँ। चलो जी, काम वगैरह तो होते रहेंगे। एक बार चलते हैं माँ को लेने के लिए परवाड़ी वाले घर पे, और साथ ही वहीं से बाइक वगैरह की सर्विस भी देखते हैं भाई, फटाफट से अगर होगा तो करवा देंगे। आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं कि शाम कब हो जा रही है कुछ पता नहीं लगता भाई। बस अगर कल मैं ट्रिप पे निकलता हूँ तो इस बाइक का है मुझे कि ये साथ देती रहे। बाकी जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो अभी माँ की तैयारी भी हो चुकी है गौशाला की तरफ जाने की। इस वाले घर पे बहुत दिनों के बाद आना हो रहा है। बाकी आप चलते हैं एक बारी जरा गौशाला की तरफ। बाकी शाम के टाइम पे देखिए सामने आसमान का कलर पीला और लाल कलर मिक्स सा हो रखा है। बाकी आजकल देखिए जगह जगह ऐसी घास रखी है सुखाने के लिए, और ये सब चीजें आपको आजकल यहाँ पहाड़ों में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, और ये सब है सर्दियों की तैयारी। बाकी यहाँ पे देखिए पैया के पेड़ पे तो पूरी पत्तियां झड़ चुकी हैं, उस पर नई कोपले भी आने लगी हैं। यही एक पेड़ ऐसा देखा मैंने यहाँ आसपास जो बेमौसम खिलता रहता है। बाकी धारे में देखिए बहुत कम हो गया है आजकल पानी, पर पानी तो बड़ा ठंडा सा है यहाँ का। एक डब्बा पानी ले जाएंगे बोला गौशाला की तरफ। बाकी गौशाला की तरफ आने का तो सुकून ही कुछ अलग रहता है भाई, बिल्कुल शांत सा माहौल। माँ का काम सबसे सख्त रहता है पूरे दिन भर। बाकी यहाँ गौशाला की खिड़की में देखिए अखरोट रखे हुए हैं। पेड़ से अखरोट झड़ने लगे हैं ना, तो दीपावली तक हर कोई इकट्ठा करके रखता है इनको। पहले बचपन में दीदी और मैं बहुत अखरोट जमा करके रखते थे। दीपावली के आसपास के दिनों में लगे रहते थे दिन भर अखरोट खाने पे। बाकी यहाँ गौशाला के अंदर देखिए मुझे क्या दिखाई दिया है, ये लैंप। ये देखिए जी, इनसे तो हमारी बचपन की बहुत यादें हैं भाई। साथ ही यहाँ बहुत सारे कैसेट वगैरह भी रखे हुए हैं टेप रिकॉर्डर के। ये देखिए जी, अब इन पे ऐसे कचरा लगा हुआ है कि क्या ही बोलें। तब भी टी सीरीज की थी और आज भी टी सीरीज का नाम तो बहुत है भाई। हमारे यहाँ ना लाइट बहुत लेट से आई थी, तो हमने इन सब चीज़ों से पढ़ाई करी है भाई। इससे छोटी भी एक चिमनी आती थी, उस पर भी पढ़ा हुआ है। लाइट आई हमारे यहाँ 2007 के आसपास। उससे पहले डेली शाम का टाइम रहता था, इसके ऊपर जो कांच की हानि रहती थी उसको धोने का काम रहता था। अब तो बस इनमें कुछ बचपन की यादें दिखाई देती हैं। बचपन इन चीज़ों के साथ गुजरा और अब ये ऐसे सानी कोने पड़े हुए हैं, क्या ही बोलें भाई। एक गैस स्टोव भी होता था, तो पहले जब दीपावली होती थी ना, तो हमारे घर पे उस दिन जलाते थे सिर्फ उसको, क्योंकि लाइट तो थी नहीं। उस पर एक मेंटल लगता था, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। अलग ही जमाना था भाई। इसको गौशाला के अंदर ही रख देते हैं अभी, इसकी जगह यहीं पे है तो यहीं रखेंगे। समय के साथ साथ चीज़ें कितनी ज़्यादा बदल जाती है ना, और हमने ये बदलता हुआ समय देखा है अपनी आंखों के सामने। मुझे याद है बचपन में हम VCR देखने भी जाते थे, खैर उतनी याद नहीं है, बस थोड़ी सी याद है। उसके बाद CD का ज़माना, DVD का ज़माना, सब देखा है भाई। बाकी माँ लगी है पानी डालने पे बैंगन की डालियों में। यहाँ देखिए खूब सारी सब्जियाँ भी लगी हुई हैं, पालक भी बोया है बल। ककड़ी की बेल तो देखिए ऐसे सूखने लगी हैं अभी। बाकी अब गौशाला के काम तो निपट चुके हैं, निकल पड़ते हैं घर की ओर। बाकी अब मानसून के टाइम पे जो भी बेल पे अंगवान लगाए होंगे ना, तो उनको ऐसे इकट्ठा करके रखते हैं, जो कि फिर अगले साल भी काम आएंगे। बाकी यहाँ पे देखिए भाई आंचल लोगों का, ये देखिए मार्च की बालियां रखी हुई हैं। बस शाम होते होते देखिए मौसम भी पूरा गड़बड़ होने लगा है। बाकी अब जिस ट्रिप की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए मौसम बढ़िया चाहिए। बाकी आजकल घर में देखिए खूब सारे रेबली के फूल होने लगे हैं, दीपावली तक तो बहुत सारे खिल जाते हैं भाई। बाकी अब इस वाले घर के भी सारे काम पूरे हो चुके हैं, निकल पड़ते हैं फटाफट से नए वाले घर की ओर। बाकी इस जगह पे एक सर्विस सेंटर की आजकल ही ओपनिंग हुई है, तो थोड़ी देर में आते हैं बाइक को लेके यहाँ पे। बाइक की अच्छे से सर्विस करानी भी बड़ी जरूरी है ट्रिप से पहले। बाकी यहाँ सर्विस सेंटर से देखिए सामने के नज़ारे कुछ ऐसे हैं भाई। सामने गुप्तकाशी मार्केट और सरपीले कार में मधुगंगा नदी आगे को बढ़ रही है। बाकी सामने का पहाड़ टूटने से ना यहाँ नीचे देखिए नदी में पूरी झील सी बनी हुई है, क्योंकि इस जगह पे पूरा ब्लॉक हो जाता है नदी का रास्ता। और सर्विस सेंटर ऐसे धार पे है, यहाँ से मधमहेश्वर घाटी भी दिखाई देती है, और इधर साइड केदारनाथ घाटी दूर दूर तक। तो चलिए जी, बाइक का काम भी हुआ पूरा। बाकी घर पे अभी पहुंच चुका हूं, बस अब इसके बाद तैयारी करनी है ट्रिप की। बाकी अभी पापा जी देखिए लगे हुए हैं घर की सजावट करने पे लड़ी वगैरह से, और शायद दीपावली के टाइम पे मैं ट्रिप पे रहूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखते हैं भाई आगे आगे क्या होता है।